देखो ये क्वेश्चन एक गलतर का है, इसको जरूर देख लेना, ज्यादा चांस है इसको आने का। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूं। इसमें ये दिया है ओटी, ओटी दिया हुआ है 13 और ओपी दिया हुआ है 5। अब देखो ये टेंजेंट भी दिया हुआ है बुक में। ये टेंजेंट में ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल यहां बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे। तो ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 13। कितना दिया हुआ है, ये ओटी 13 दिया हुआ है हमारा। तो जब ये 13 दिया हुआ है और ये 5 दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा 12, 12 ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये भी हमारा टेंजेंट है, तो यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अंदर और बाहर दोनों। अब इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं, यहां पर लिखो इन ट्राइंगल ओपीटी, क्या इन ट्राइंगल ओपीटी एंड ट्राइंगल ओपीटी लिया है और इधर से ए ई टी, क्या एंड ट्राइंगल ए ई टी। अब देखो 90 डिग्री यहां पर भी है, 90 डिग्री यहां पर है और ये कॉमन है, तो हम ऐसे करते हैं इसको ए ले लो, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा ए, यहां पर हमारा कितना हो जाएगा ये बी। अब देखो सिमिलर हो गई है, 90 डिग्री पहले वाले ट्रायंगल में, 90 डिग्री दूसरे वाले ट्रायंगल में, और ये हमारा क्या हो गया कॉमन। तो कर देते हैं सिमिलरिटी, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे। तो देखो एंगल ओपीटी, क्या एंगल ओपीटी इज इक्वल टू एंगल ए टी ए ई टी, क्या एंगल ए ई टी, यहां पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। सेंटर रेडियस जो होता है टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है परपेंडिकुलर। दूसरा हमारा एंगल ओटीपी, ओटीपी इज इक्वल टू एंगल ईटीए, ईटीए, ये क्या हो गया कॉमन हो गया ये। अब देखो मैं प्रोपोर्शनलिटी लगा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं। इस 90 के सामने बड़े वाले ट्रायंगल का पहले लिखे, पहले के 90 के सामने क्या दिया बड़े वाले ट्रायंगल, देखो ओ टी, तो यहां लिखेंगे ओ टी अपान छोटे वाले में 90 के सामने देखो क्या दिया है ए टी ले लिया, इज इक्वल टू बड़े वाला ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है बड़े वाले ट्रायंगल में देखो कॉमन साइड के सामने क्या दिया ओ पी, तो यहां लिखो ओ पी अपान छोटे वाले ट्रायंगल में क्या दिया हुआ ए ई, तो ए ई इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में और क्या बचा है हमारा पीटी, तो पीटी लिखते हैं यहां पर अपान छोटे वाले ट्रायंगल में क्या बचा है तुम्हारा ईटी, तो ईटी लिख दिया मैंने। अब देखो वैल्यू रखते हैं ओटी, ओटी की वैल्यू कितने दिया हुआ 13, तो यहां लिख लिया मैंने 13 अपान एटी, एटी दिया है नहीं दिया तो ऐसे लिखो इज इक्वल टू ओपी, ओपी की वैल्यू कितना दिया है 5, 5 लिखा अपान एई, एई नहीं पता ऐसे लिखो इज इक्वल टू पीटी, देखो पीटी, पीटी 12 दिया है तो यहां पर 12 लिख दिया अपान। अब देखो ईटी, ध्यान से देखो तो ये 5 ही होगा और ये टोटल हमारा 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 12 अपान 8, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 4 2 जा। अब देखो हमको निकालना क्या है ए बी, ए बी मतलब ए ई, तो ए ई यहां से आ जाएगा इधर चला जाएगा, तो ए ई इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2 5 जा 10 अपान 2 3 सॉरी 10 अपान 3 हो गया। और हमें चाहिए पूरा ए बी, इधर का भी करेंगे तो सेम उसी प्रोसेस से उतना ही आएगा, तो ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2 ए, यानी कितना हो गया हमारा 20 अपान 3, कितना 20/3, तो यहां आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20/3, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है।